हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एयरफोर्स स्कूल में वैकेंसी निकली है। टीचर की वैकेंसी है प्लस अदर स्टाफ की वैकेंसी है। और दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है इसमें रेगुलर पोस्ट भी है, परमानेंट पोस्ट भी है और कंट्रेक्चुअल बेसिस पर भी वैकेंसी है। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स स्कूल में परमानेंट पोस्ट पर, रेगुलर पोस्ट पर जॉब करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। दोस्तों, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें टीचिंग की भी पोस्ट है और नॉन टीचिंग भी पोस्ट है। दोस्तों, सबसे अच्छी बात इस नोटिफिकेशन की ये है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। और दोस्तों, अगर आपके पास टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटेट है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं आप, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी अच्छा मौका है अगर आप एयरफोर्स स्कूल में जॉब करना चाहते हो, चाहे शिक्षक के पद पर या दूसरे पद पर। दोस्तों, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, रेगुलर पोस्ट के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, अगर आप प्रिंसिपल के पद पर सिलेक्ट होते हो, प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, इसका बेसिक पे है 56,000, 56,000 इसका बेसिक पे है। इसमें दोस्तों क्या है, आपको अलाउंसेज भी मिलेंगे, अदर आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। पीजीटी की जो सैलरी है इसका बेसिक पे है 35,000 है, 35,000 है। टीजीटी की जो सैलरी है इसका बेसिक पे 33,000 है, 33,000 है। और पीआरटी की जो सैलरी है इसका बेसिक पे 28,500 है, 28,500 रुपए है। एनटीटी का जो बेसिक पे है 18,000 है, 18,000 है। इसके बाद दोस्तों, जो ऑफिस सुपरिंटेंडेंट का बेसिक पे है 25,000 है। अकाउंट्स असिस्टेंट का जो बेसिक पे है 18,500 है, 18,500 है। क्लर्क का जो बेसिक पे है 14,500 है, 14,500 है। दोस्तों, ये जो मैं पे बता रहा हूँ आपको बेसिक पे, ये इनिशियल बेसिक पे बता रहा हूँ। इससे आपको ज्यादा भी मिल सकता है, ज्यादा भी सैलरी आपको मिल सकती है। लैब अटेंडेंट का जो बेसिक पे है 14,000 है, 14,000 है। हेल्पर का जो बेसिक पे है 13,000 है। तो ये परमानेंट पोस्ट का बेसिक पे है। कंट्रेक्चुअल का भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कंट्रेक्चुअल बेसिस पर आपको कितनी सैलरी मिलेगी। मान लो आपका परमानेंट पोस्ट पर सिलेक्शन नहीं हो पाता है और अगर आपका कंट्रेक्चुअल बेसिस पर सिलेक्शन होता है तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इसमें क्या है, प्रिंसिपल के लिए आपको 56,000 मिलेगा, 56,000 मिलेगा। पीजीटी के लिए आपको 35,000 मिलेगा, टीजीटी के लिए 33,000 मिलेगा, पीआरटी के लिए 28,500 मिलेगा। दोस्तों, वहां पर जो रेगुलर पोस्ट में आपका बेसिक था, इनिशियल बेसिक था, वही आपको इसमें मिलेगा। जो कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी आप देख सकते हो, यहाँ पर ये इनिशियल बेसिक पे था जो रेगुलर पोस्ट में, वही यहाँ कंट्रेक्चुअल बेसिस पर फिक्स सैलरी कर दी गई है। पीआरटी के लिए जो आपको मिलेगा 28,500 मिलेगा, एनटीटी के लिए 18,000 मिलेगा, स्पेशल एजुकेटर के लिए 33,000 मिलेगा, ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए 25,000 मिलेगा, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 18,500 मिलेगा, क्लर्क के लिए 14,500 मिलेगा, लैब अटेंडेंट के लिए 14,000 मिलेगा, हेल्पर के लिए 13,000 मिलेगा। और पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के लिए क्या है, पार्ट टाइम बेसिस पर उनको पे किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अगर वैकेंसी की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या है, प्रिंसिपल की वैकेंसी है, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं है, ये रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। हेड मिस्ट्रेस की वैकेंसी है प्राइमरी में, इसमें भी परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी है, रेगुलर पोस्ट है। पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की है, पीजीटी ज्योग्राफी की है, इकोनॉमिक्स की है, इंग्लिश की है, हिस्ट्री की है, बायोलॉजी की है, कंप्यूटर साइंस की है, फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, मैथमेटिक्स की है, कॉमर्स की है, फिजिकल एजुकेशन की है। ये पीजीटी की पोस्ट है। इसमें क्या है, रेगुलर पोस्ट है, इसमें कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी नहीं है। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में एसएसटी की है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर साइंस की है, मैथमेटिक्स की है, हिंदी की है, इंग्लिश की है, म्यूजिक की है। इसी तरह से यहाँ पर देख सकते हो लाइब्रेरियन की भी है, फिजिकल एजुकेशन की भी है। पीआरटी की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 9 है। एनटीटी की जो वैकेंसी है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 4 है। और ये सभी रेगुलर पोस्ट हैं, इसमें क्या है, कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो हिंदी में नंबर ऑफ पोस्ट 2 है टीजीटी के लिए, इंग्लिश में नंबर ऑफ पोस्ट 2 है टीजीटी के लिए। इसी तरह से ऑफिस सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, अकाउंट्स असिस्टेंट की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी
कंप्यूटर की वैकेंसी है, हेल्पर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, ये परमानेंट पोस्ट नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें परमानेंट पोस्ट ज़्यादा है, रेगुलर पोस्ट ज़्यादा है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट ज़्यादा नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों अगर क्या है आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। प्लस क्या है आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी टीचर के रूप में पढ़ाने का, या एज ए प्रिंसिपल आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। और दोस्तों जो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, वो जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है इसी सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, तभी क्या है आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। दोस्तों आपकी जो एज होनी चाहिए इसमें मिनिमम 35 ईयर्स होनी चाहिए, 35 वर्ष आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 50 ईयर्स अधिकतम उम्र होनी चाहिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों अगर आप सीटेट या स्टेट क्वालिफाई हो तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आप सीटेट स्टेट क्वालिफाई नहीं हो फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करें, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। प्लस क्या है आपके पास बीएड भी होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों इसमें जो कंप्यूटर की वैकेंसी है इसके लिए क्या है बीएड कंपलसरी नहीं है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या आपके पास बी बीटेक हो किसी भी स्ट्रीम में और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एमएससी की डिग्री है कंप्यूटर साइंस से या एमसीए है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से, बीसीए हो और आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा हो और क्या है आपके पास पीजी की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कंप्यूटर की वैकेंसी है उसके लिए क्या है बीएड जरूरी नहीं है, बीएड कंपलसरी नहीं है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम क्या है 21 ईयर्स होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए वो 50 ईयर्स होनी चाहिए, 50 साल आपकी अधिकतम एज होनी चाहिए। इसमें अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट भी दी जा सकती है अपर एज लिमिट में। तो जो आपकी अधिकतम उम्र हो जाएगी वो 55 ईयर्स हो जाएगी, 55 साल हो जाएगी अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं। अब दोस्तों बात करें कि टीजीटी के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपके पास, तो आपके पास मास्टर या ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट की वैकेंसी है वो सब्जेक्ट क्या है आपके ग्रेजुएशन लेवल पर होना चाहिए, डिग्री लेवल पर होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस क्या है आपके पास बीएड की डिग्री भी होना चाहिए, बीएड भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। और दोस्तों क्या है जो इसमें आपकी एज होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए 50 ईयर्स होनी चाहिए, 50 साल अधिकतम एज होनी चाहिए। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जा सकती है। तो जो आपकी अपर एज लिमिट हो जाएगी वो 55 ईयर्स हो जाएगी, 55 साल हो जाएगी। दोस्तों इसमें टीजीटी कंप्यूटर, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी गेम्स, हेल्थ एंड वेलनेस टीचर के लिए दोस्तों क्या है बीएड कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बीएड नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्लस दोस्तों सीटेट या स्टेट क्वालिफाई होना भी कंपलसरी नहीं है। अगर आप सीटेट या स्टेट क्वालिफाई हो तो क्या है आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, एडिशनल वेटेज दिया जाएगा, लेकिन क्या है दोस्तों अगर आपके पास नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, 12वीं आपको पास होना चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए।
और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास डीएलएड होना चाहिए, बीएलएड है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी की डिग्री है और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसमें 50% मार्क्स हैं, 50% अंक हैं और आपके पास बीएड है, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 6 मंथ्स का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 50 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल की छूट भी दी जा सकती है। तो जो आपकी अपर एज लिमिट होगी 50 ईयर्स होगी, 50 साल आपकी अधिकतम एज होगी। दोस्तों बात करें इसमें कि अगर आप प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई करते हो, नर्सरी ट्रेंड टीचर के लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए दोस्तों, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास सीनियर सेकेंडरी की डिग्री होनी चाहिए, 12वीं की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास नर्सरी मॉन्टेसरी प्री प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम आपकी एज होनी चाहिए 50 ईयर्स आपकी अधिकतम उम्र होनी चाहिए। 1 जुलाई को आपके एज की गणना की जाएगी। अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं, तो आपको 5 साल की छूट भी दी जा सकती है। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन था जो मैंने बताया है आपको पीआरटी के बारे में, टीजीटी के बारे में, पीजीटी के बारे में, नर्सरी टीचर के बारे में, प्लस दोस्तों प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों इसमें क्या है और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है दूसरी पोस्ट के बारे में। दोस्तों उसको क्या है आप लोग देख लेना, अपने आप देख लेना, क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। अगर मैं सभी डिटेल्स को कवर करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं और आप लोग अप्लाई करने से पहले अपने आप देख लेना। इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है, सभी पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे अगर आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। अगर आपके पास क्या है बीएड जनरल है और 1 ईयर का डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा में वैकेंसी निकली है। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग जिले में पड़ता है। अगर क्या है आप वेस्ट बंगाल में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों इसमें क्या है एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वेबसाइट पर, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया दोस्तों। इसको क्या है आपको अपने हैंड राइटिंग में भरना है दोस्तों। अपने हैंड राइटिंग में भरने के बाद क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना फोटो लगाना है, नीचे यहाँ पर क्या है दोस्तों सिग्नेचर करना है। उसके बाद क्या है आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उसको भी दोस्तों आपको साथ में रखना है। यहाँ पर एड्रेस दिया गया है एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा, पोस्ट बागडोगरा, एयरपोर्ट, डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, पिन 734421। इस एड्रेस पर क्या है आपको अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना है। 26 फरवरी 2025 लास्ट डेट है। 26 फरवरी 2025 को दोपहर में 2 बजे तक क्या है आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। 2 PM तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए दिए गए एड्रेस पर। दोस्तों आप पोस्ट के द्वारा भी सेंड कर सकते हो, प्लस क्या है आप स्कूल में जाकर के वहां ऑफिस में भी दोस्तों क्या है इस एप्लीकेशन को हाथों हाथ भी दे सकते हो। प्लस दोस्तों ईमेल के द्वारा भी आप इस एप्लीकेशन को सेंड कर सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी भी नीचे दी गई होगी दोस्तों, यहाँ पर ये ईमेल आईडी दी गई है, इस ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हो दोस्तों। क्या है जो आपका ये एप्लीकेशन है, आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी पीडीएफ बना लेना, एक पीडीएफ बना करके आप इस ईमेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हो। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन का प्रोसेस है दोस्तों। इसमें आपका एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, उसके बारे में भी दोस्तों बता दिया गया है। जो आपका इंटरव्यू होगा, आपका एग्जाम होगा दोस्तों, वो 20 मार्च से स्टार्ट होगा। 20 मार्च 2025 से आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू स्टार्ट होगा। तो दोस्तों अच्छी बात है, आपको पहले ही क्लियरिटी दे दी गई है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू
कब होगा। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 26 फरवरी 2025 है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि स्कूल की वेबसाइट पर जा करके आप क्या है इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को कैसे देख सकते हैं और स्कूल की वेबसाइट कौन सी है। दोस्तों ये स्कूल की वेबसाइट है एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा की ये वेबसाइट है। दोस्तों जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आ रही है, इसी में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टाफ टू वेरियस पोस्ट 2025-26। इसी के नीचे यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया गया है। दोस्तों अगर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो क्या है ये नोटिफिकेशन ओपन होकर के आ जाएगा जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और दोस्तों उसके नीचे आप क्लिक कर देंगे, नीचे आ रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। एप्लीकेशन के बारे में जो गाइडलाइन है, दिशा निर्देश है, आपका एग्जाम कब होगा, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आपको एप्लीकेशन कैसे सेंड करना है, उसके बारे में दोस्तों क्या है आपको इंफॉर्मेशन जैसे वेबसाइट आप ओपन करोगे ऊपर ही आपको मिल जाएगी। जैसे मैं एक बार रिफ्रेश मार देता हूं, दोस्तों आप देख सकते हो आपके सामने डिटेल्स ओपन होकर के आ गई है जिसमें बताया गया है कि लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन की और आपका एग्जाम कब से शुरू होगा, इंटरव्यू कब से स्टार्ट होगा। और दोस्तों यहाँ पर ईमेल आईडी भी दी गई है, आपको अप्लाई कहाँ पर करना है उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अगर चाहो तो इसको सेव भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको क्या है आप सेव भी कर सकते हो, नहीं क्या है दोस्तों आप ऐसे यहाँ पर देख सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आप नोटिफिकेशन कहां पर देख सकते हो और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कहां पर मिलेगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा में वैकेंसी निकली है। ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, दार्जिलिंग जिले में ये स्कूल पड़ता है। दोस्तों अगर आप एयरफोर्स स्कूल बागडोगरा में जॉब करना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर पोस्ट रेगुलर हैं, परमानेंट पोस्ट है, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। और दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कोई फीस नहीं पे करना है, आप फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।